दो नंबर प्रश्न है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। यानी वो पेड़ था, देखिए हम समझने के लिए इस रफ कर लेते हैं। देखिए ये वो पेड़ है, ठीक है, मान लीजिए पेड़ है और आंधी आया और ये पेड़ टूट गया। यानी मान लीजिए कि यहाँ से टूट गया पेड़, तो यहाँ से टूट के इस तरफ नीचे आ गया ऐसे, ठीक है। तो पेड़ टूटेगा तो नीचे आ जाएगा। देखिएगा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखिए यहाँ पे ये पेड़ था, ये मान लीजिए कि वो पेड़ था पूरा, अब पेड़ ही टूट गया आधा पर से, आई टूट के ये जमीन को छूने लगा। यानी पेड़ के शिखर ही हुआ और शिखर यहाँ से टूट गया तो ये पूरा लप गया इधर, तो जमीन को छू लिया, तो जमीन को छू लिया। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी वहाँ पे जो ऐसे ऐसे टूटा, आई जमीन हो गया, ये जमीन हो गया, ठीक है। यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना लेता है, ठीक है। 30 डिग्री का कोण बनाता है और पेड़ के पाद यानी पेड़ है उसके पाद बिंदु की दूरी जहाँ, यानी देखिए यहाँ पे ये पेड़ था, यानी पेड़, ये पेड़ की पाद हो गया। अब पेड़ की पाद से यहाँ देखिए, पेड़ की पाद से कहाँ देखिए कौन बनाता है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी बिंदु की दूरी यहाँ पे देखिए, ये पेड़ की पाद, ये बिंदु की दूरी, ठीक है। बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी देखिए यहाँ पे शिखर टूटा था, जमीन को छुआ, यानी ये बिंदु, ठीक है। जमीन को छूता है 8 मीटर है। यानी देखिए यहाँ से लेके यहाँ से कितना दिले है, 8 मीटर, ये हो जाएगा 8 मीटर, ठीक है। 8 मीटर हो गया, 8 मीटर है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी हमें इस पेड़ के ऊंचाई निकालना है, इस पेड़ को हमें ऊंचाई निकालना है। यानी टूट गया है, ठीक है, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, इसको निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे। देखिए एक ही पेड़ में से नहीं, दोनों टल है, ये आधा इस तरफ है आधा इस तरफ है, तो पहले इसको निकालेंगे फिर इसको निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा पेड़ की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी पेड़ की ऊंचाई हमें निकालना है। तो चलिए कॉपी पे चलते हैं, इसको बनाते हैं। देखिए हम ABC सबको नाम दे दिए थे, 30 डिग्री कौन बनाता था तो यहाँ 30 डिग्री लिख दिए, ठीक है। ये कितना दिला है, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 मीटर, ठीक हो जाएगा 8 मीटर। उसके बाद कितना दिला था, अब कुछ नहीं दिला है, बस इतना ही है, ठीक है। 8 मीटर दिले है, यानी ये आधार के मान दिले है। ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। तो इसको निकालेंगे कैसे, सबसे पहले जितना दिले है उतना सबको पहले लिख लेंगे, लिख लेने से बढ़िया होता है, समझ में आता है, ठीक है, और नंबर भी नहीं कटेगा। सबसे लिखेंगे माना AB पेड़ का आधा भाग है। देखिए AB यानी आधा भाग है, माना पेड़, माना यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे, माना AB पेड़ का आधा भाग है, पेड़ का आधा भाग है, पेड़ का आधा भाग है, आधा भाग है, ठीक है। माना AB पेड़ का आधा भाग है, ठीक है, और टूटा हुआ, ठीक है। AC देखिए यहाँ AC है जो टूटा हुआ भाग है, यानी AC पेड़ का टूटा हुआ भाग है, और AC है जो पेड़ का टूटा हुआ भाग है, पेड़ का टूटा हुआ भाग है, ठीक है। AC पेड़ का टूटा हुआ भाग है, टूटा हुआ भाग है, ठीक है, टूटा हुआ भाग है, ठीक है। तो BC बराबर कितना दिले, BC बराबर 8 मीटर दिले, तो यहाँ लिख देंगे BC बराबर 8 मीटर, ठीक है। उसके बाद कोण, ये कोण C बराबर कितना दिले है, कोण C बराबर कितना दिले है, 30 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। कोण C बराबर दिले है
30 डिग्री। अब हम यहाँ से त्रिभुज में चलेंगे। अब यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ पे यानी देखिए 20 समकोण है, यहाँ इसे इस तरह का होगा तो 20 समकोण है, यानी समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, देखिए ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब हम चलेंगे। तो देखिए ए बी सी में चलेंगे, देखिए आधार के मान दिले है और पी के मान हमें निकालना है। तो पी बटा बी किसका फार्मूला होता है, पी बटा बी, तो टेन का फार्मूला होता है। तो टेन के फार्मूला क्या होता है, टेन के फार्मूला होता है पी बटा बी। कोस के फार्मूला होता है कितना, बी बटा एच। साइन का फार्मूला कितना होता है, पी बटा एच। तो उसी तरह से टेन का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर, ठीक है, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा का फार्मूला कितना होता है, पी बटा बी, पी बटा बी यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, और हो गया लंब के मान, नीचे हो गया आधार के मान, ठीक है। अब टेन थीटा है ना, थीटा का मान कितना दिला है, 30 डिग्री, तो वही यहाँ पे मान लिख देंगे, टेन थीटा का जगह कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। और पी के मान कितना दिला है, ए बी, देखिए यहाँ पे ये लंब हो गया, तो लंब के मान कितना हो गया, ए और बी, तो पी के मान हो जाएगा ए बी। अच्छा, बी के मान कितना दिला है, बी के मान देखिए, बी के मान दिला है यहाँ पे 8 मीटर लिख सकते हैं, या तो अभी बी सी भी लिख सकते हैं, बी सी, तो बी सी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, समझने के लिए बी सी। अब यहाँ पे लिखेंगे टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। अब ए बी का मान कितना दिला है, ए बी के तो मान निकालना है हमें, तो कुछ नहीं है, तो ए बी हो जाएगा, ठीक है। बी सी का मान कितना दिला है, देखिए बी और सी, बी सी का मान कितना है 8 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 8, ठीक है। 8 लिखने के बाद तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से इसको गुना करिए चाहे इसको गुना करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कितना हो जाएगा √3 ए बी, √3 ए बी बराबर कितना हो जाएगा 8, 1 से 8 में गुना करिएगा तो 8 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ ए बी बराबर लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, ए बी बराबर ए गुना में है तो चल जाएगा भागा में, तो 8/√3 हो जाएगा, 8/√3, ठीक है। अब हम तो ए बी के तो मान निकाल लिए, अब हम पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे और इसको मान निकालेंगे, यानी एच के मान निकालेंगे। तो अब यहाँ से पुनः चलेंगे, ठीक है, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में उसका भी मान निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई। तब यहाँ लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब हमें समकोण त्रिभुज ए बी सी में चल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे देखिए इसको तो हम निकाल लिए, कितना है 8/√3, अब इसको निकालना है, तो इसको निकालेंगे कैसे, एच बटा बी, यानी बी बटा एच, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो कॉस का फार्मूला होता है बी कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, बी बटा एच, तो ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो फार्मूला भी होता है कॉस के बी बटा एच। तब यहाँ पे कॉस थीटा बराबर चलेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, देखिए नीचे तो अब जगह नहीं है, यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, आप लोग नीचे लिखिएगा, ऐसे नहीं बनाइएगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे एक जगह रहेगा तो समझ में भी आएगा। तो यहाँ लिखते हैं कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, बी बटा एच। तो देखिए ये हो गया बी, अब हो गया एच, तो लिख देंगे बी बटा एच, यानी आधार बटा कर्ण, ठीक है, इसको बोलते हैं आधार, ये हो जाएगा कर्ण, एच से कर्ण, बी से आधार, ठीक है। कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। अब कॉस थीटा का मान कितना दिला है, 30 डिग्री, देखिए यहाँ पे 30 डिग्री है ना, तो बस यहाँ पे लिख देंगे कॉस
थीटा का जगह हो जाएगा 30 डिग्री। उसके बाद बी, तो बी के मान कितना है, बी के मान यानी देखिए यहाँ पे यानी आधार के मान कितना दे रहे 8 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 मीटर, 8, बी के मान 8, ठीक है। और एच के मान कितना दे रहे हैं, एच के मान तो कुछ नहीं दे रहे हैं, देखिए एच के मान कुछ भी नहीं दे रहा है, तो एच के मान कितना हो जाएगा ए सी, तो यहाँ पे 8/AC हो जाएगा, 8/AC। उसके बाद अब यहाँ लिखेंगे cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो यहाँ हो जाएगा √3/2। अब यहाँ पे 8 हो जाएगा, बटा में AC है तो AC हो जाएगा। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए √3AC कितना हो जाएगा, √3AC बराबर कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 हो गया, 8 दूना 16। अब यहाँ लिखेंगे AC बराबर, देखिए ये गुना में ही चल जाएगा भागा में, तो 16/√3 हो जाएगा, 16/√3। देखिए AB बराबर हमको निकल के कितना आया था, देखिए AB बराबर 8/√3 और AC बराबर 16√3। अब यहाँ पे समझिए, देखिए AB है, AB के मान कितना है 8√3 और AC के मान कितना है 16√3। अब एक ही पेड़ में के नहीं, दोनों टूटल है, ई था तो इसको ऊपर से आधा ही टूट के नीचे गिर गया था, तो इसको भी मान निकालनी है और इसको भी निकालनी है। अभी दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ के कुल ऊंचाई निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा। तो उसी तरह से इसको जोड़ देंगे, तब लिखेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई, ठीक है, यहाँ लिख देंगे पेड़ की कुल ऊंचाई, ठीक है, पेड़ की कुल ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगा AB + AC, यहाँ हो जाएगा AB + AC, देखिए और यहाँ देखिए ये AB हो जाएगा, यहाँ से AC हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो सीधा खड़ा हो जाएगा, तो दोनों पेड़ की ऊंचाई निकल गए, पेड़ की ऊंचाई कितनी है निकल जाएगा, ठीक है। AB के मान कितना आया है 8/√3, एक यहाँ AB के मान 8/√3, तो यहाँ लिख देंगे 8 बटा कितना है √3 प्लस है तो फॉर्मस। AC के मान कितना है 16/√3, तो यहाँ हो जाएगा 16/√3। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, अब देखिए ये √3 इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो इसी √3 के एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा √3, तो यहीं बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा तो √3। अब √3 से √3 में भाग दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, एक बार में, 1 से ऊपर में गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 8 में 1 से गुना करिएगा तो 8 ही रह जाएगा, ठीक है। अब बीच में प्लस है तब प्लस। अब इसको से इसमें भाग दीजिए कितना बार कटेगा, एक बार में, 1 से 16 में गुना करिए कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 16 8 24, ठीक है, 24/√3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए बटा है ना, बटा में रूप कभी नहीं रहता है, इसको हटाने के लिए हम परिमेयकरण करते हैं, ठीक है। तो परिमेयकरण क्या होता है, जितना नीचे रहता है रूट में ना उसी से 2 बार ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो √3 है तो √3/√3 24/√3 था, ठीक है, इन दोनों के जोड़ के आया था। अब यहाँ √3 बटा में नहीं रहता है, अब ये √3 हटाने के लिए हम परिमेयकरण करते हैं, यानी जितना यहाँ रहेगा उतना ही से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो √3/√3 हो जाएगा। अब यहाँ गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 24 गुने √3 तो कितना हो जाएगा 24/√3, 24/√3, ठीक है, बटा अभी 2 में से देखिए √3 गुने √3 करिए तो क्या हो जाएगा, एगो बाहर हो जाएगा, तो यानी 3 बाहर हो जाएगा, एगो बाहर हो जाएगा। अब बाहर हो जाएगा तो इसको काट दीजिए, कितना बार कट गया 8 की 24, यानी 8 बार में ही कट गया, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8√3
3 8√3 मीटर, यहाँ पे हो जाएगा मीटर। आंसर हो गया, इतना आंसर हो गया 2 नंबर, यानी पेड़ की ऊंचाई निकल गया 8√3 मीटर।